दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ा और सुंदर जहाज समुद्र के किनारे खड़ा है। उसका इंजन भी बहुत पावरफुल है और उसमें ईंधन भी पूरा भरा हुआ है। लेकिन उस जहाज पर कोई कप्तान नहीं है और न ही उसे ये पता है कि उसे जाना कहाँ है। अब आप ही बताइए, क्या वो जहाज कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। या तो वो वहीं खड़ा खड़ा जंग खा जाएगा या समुद्र की लहरों में कहीं डूब जाएगा। हैरानी की बात यह है कि आज 95% लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल इसी जहाज की तरह जी रहे हैं। वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य यानी कोई गोल नहीं है। स्वागत है आपका नॉलेजेबल बुक समरी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का नक्शा है। इस किताब का नाम है लक्ष्य, गोल्स, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस कोच ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता का मतलब ही लक्ष्य है, बाकी सब तो बस बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में अटक गए हैं या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आज हम जानेंगे कि दुनिया के टॉप 3% लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 97% लोग नहीं कर पाते। हम सीखेंगे वो 12 कदम जो आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी किस्मत की गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम वो रहस्य खोलने वाले हैं जो आपको आपकी उम्मीद से पहले हर वो चीज दिला सकता है जो आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ये सफर। दोस्तों, चलिए इस किताब के पहले और सबसे आंखें खोल देने वाले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम सभी अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो ज्यादा होशियार हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ब्रायन ट्रेसी इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर सच्ची घटना के जरिए देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। बात 1979 की है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के छात्रों का एक क्लास चल रहा था। उन सभी छात्रों से प्रोफेसर ने एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या आप में से किसी ने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य, रिटन गोल्स बनाए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उस पूरी क्लास में से सिर्फ 3% छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने लक्ष्य कागज पर लिखे हुए थे और उनके पास एक प्लान था। लगभग 13% छात्र ऐसे थे जिनके दिमाग में लक्ष्य तो थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी लिखा नहीं था। और बाकी के 84% छात्र, जी हाँ, 84% लोग ऐसे थे जिनका कोई खास लक्ष्य नहीं था। वो बस कॉलेज खत्म करके गर्मियों की छुट्टियां मनाना चाहते थे। अब असली कहानी शुरू होती है ठीक 10 साल बाद, 1989 में, जब उन सभी छात्रों का दोबारा इंटरव्यू लिया गया। तो जो नतीजा सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि वो 13% छात्र जिनके पास बिना लिखे हुए लक्ष्य थे, वो उन 84% छात्रों से औसतन दोगुना कमा रहे थे जिनका कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उन 3% छात्रों के साथ हुआ था। वो 3% लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य कागज पर लिखे थे, वो बाकी बचे हुए 97% लोगों की कुल कमाई से भी 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। दोस्तों, जरा सोचिए, 10 गुना ज्यादा, जबकि वो सभी एक ही कॉलेज से पढ़े थे। उनकी योग्यता एक जैसी थी। फर्क सिर्फ एक चीज का था, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य को कागज पर नहीं उतारते, तब तक वो केवल एक इच्छा या एक सपना है। और बिना लिखा हुआ लक्ष्य उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही नहीं है। इसे एक और गहरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक धनुष और बाण दूं और कहूं कि सामने उस गोल निशान पर निशाना लगाओ, तो आप आसानी से लगा देंगे। लेकिन अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और फिर कहूं कि निशाना लगाओ, तो क्या आप लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप उस लक्ष्य को भेद नहीं सकते जिसे आप देख नहीं सकते।
दुख की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। वो आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो सफल हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसे हम साइबरनेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे एक मिसाइल अपने टारगेट का पीछा करती है, वैसे ही जब आप किसी लक्ष्य को कागज पर लिख लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस मिसाइल की तरह काम करने लगता है। वो 24 घंटे, सातों दिन उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते ढूंढता रहता है। लेकिन अगर कोई टारगेट ही सेट नहीं होगा तो वो मिसाइल यहां वहां भटक कर गिर जाएगी। इसलिए दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा नियम याद रखिए। अगर आपके पास अपने खुद के लिखित लक्ष्य नहीं है तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास अपने लक्ष्य हैं। या तो आप अपने सपने पूरे करेंगे या कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए किराए पर रख लेगा। चुनाव आपका है। अमीर और सफल लोग अपनी जिंदगी के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है और यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी शुरू होती है। कागज और पेन उठाना और अपनी किस्मत खुद लिखना। दोस्तों, अब हम सफलता के उस दूसरे और सबसे मुश्किल दरवाजे पर खड़े हैं जिसे पार किए बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया में असफल लोगों के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और वो फैक्ट्री है बहानों की फैक्ट्री। हम सब अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने में माहिर होते हैं। हम कहते हैं कि मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, बॉस बहुत खड़ूस है, सरकार खराब है, या मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें एक कड़वा सच आईने की तरह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप एक बच्चे हैं। जी हां, एक बच्चा, क्योंकि बच्चे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आज जहां भी हूं और भविष्य में जहां भी रहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, उसी पल आप मानसिक रूप से एक वयस्क यानी एक समझदार इंसान बन जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत ही पावरफुल और जादुई मंत्र देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे, गुस्सा आए या आप किसी को दोष देने लगे तो तुरंत खुद से 3 शब्द कहिए, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोविज्ञान कहता है कि आप एक ही समय में जिम्मेदार और गुस्सा महसूस नहीं कर सकते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही जिम्मेदारी और नकारात्मकता एक साथ नहीं रह सकती। जैसे ही आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप समाधान के बारे में सोचने लगते हैं। आप विक्टिम यानी पीड़ित बनना छोड़कर विक्टर यानी विजेता बनने की राह पर चल पड़ते हैं। जरा गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी एक कंपनी की तरह है और आप उस कंपनी के प्रेसिडेंट यानी मालिक हैं। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हैं, चाहे आप किसी और के लिए नौकरी ही क्यों न करते हों, लेकिन असल में आप अपनी सेवाओं के खुद मालिक हैं। तो अगर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है तो दोष किसका है, बाजार का या प्रेसिडेंट का? जाहिर है प्रेसिडेंट का। दोस्तों, सबसे आसान काम होता है शिकायत करना, लेकिन शिकायत करने से आज तक किसी का घर नहीं चला। जो लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं वो जिंदगी की गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठे हैं जहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो उठकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, नो कंप्लेंट, नो एक्सप्लेन। न शिकायत करनी है, न सफाई देनी है। अगर आप अपने वजन से खुश नहीं हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी कमाई से खुश नहीं हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सोच आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको आजाद कर देगी। क्योंकि अगर आप ही समस्या है तो खुशखबरी ये है कि आप ही समाधान भी है। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया, समझिए सफलता की चाबी आपकी जेब में आ गई। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग जीवन में असफल हो जाते हैं उनमें शायद काबिलियत की कमी होती होगी या उनमें टैलेंट नहीं होगा।
लेकिन ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान काबिलियत की कमी की वजह से नहीं हारता, वो हारता है स्पष्टता यानी क्लैरिटी की कमी की वजह से। उसे पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको किस बंदरगाह पर जाना है, तो हवा का कोई भी रुख आपके काम नहीं आएगा। आप बस समुद्र में गोल गोल घूमते रहेंगे। जरा सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन निशानेबाज है, दुनिया का सबसे बेस्ट शूटर, लेकिन अगर हम उसकी आंखों पर पट्टी बांध दे या जिस टारगेट पर उसे निशाना लगाना है उसे कोहरे या धुंध से ढक दे, तो क्या वो निशाना लगा पाएगा? नहीं ना। बिल्कुल यही हाल आज के युवाओं का है। उनके पास ऊर्जा है, ताकत है, लेकिन सामने धुंध है। उन्हें यह तो पता है कि उन्हें सफल होना है, लेकिन अगर पूछो कि सफलता का मतलब क्या है, कैसा घर चाहिए, कितनी कमाई चाहिए, कैसी सेहत चाहिए, तो जवाब गोलमोल मिलते हैं। और याद रखिए, गोलमोल लक्ष्यों के नतीजे भी गोलमोल ही आते हैं। तो इस धुंध को हटाने के लिए ब्रायन ट्रेसी हमें एक बहुत ही मजेदार और जादुई तकनीक देते हैं, जिसे वो मैजिक वैंड यानी जादुई छड़ी की तकनीक कहते हैं। ये सुनने में बच्चों का खेल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त मेरे साथ इस खेल को खेलें। मान लीजिए मेरे हाथ में एक असली जादुई छड़ी है और मैं इस छड़ी को हवा में घुमाता हूं और आपको आज से ठीक 5 साल आगे भविष्य में ले जाता हूं। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी हर मामले में एकदम परफेक्ट है, एकदम आदर्श है। कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। अगर 5 साल बाद आपकी जिंदगी परफेक्ट हो, तो आप कितना पैसा कमा रहे होंगे? वो रकम क्या है? क्या वो रकम महीने की 1 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख है? डरो मत, बस सोचो। सोचिए, आप कैसे घर में रह रहे हैं? उस घर का रंग क्या है? क्या वहां बगीचा है? आपके पास कौन सी गाड़ी खड़ी है? आपकी सेहत कैसी है? क्या आप एकदम फिट हैं? आपके रिश्ते कैसे हैं? दोस्तों, इस जादुई छड़ी की तकनीक का असली मकसद आपके दिमाग से डर के ब्रेक को हटाना है। आमतौर पर जब हम लक्ष्य बनाते हैं, तो हमारा दिमाग बीच में ही रोक देता है और कहता है, अरे ये तो मुमकिन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। लेकिन जब हम इस जादू वाली कल्पना को करते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इन सीमाओं को भूल जाते हैं और वो देख पाते हैं जो हम सच में चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक बार जब आप अपने आदर्श भविष्य की तस्वीर साफ साफ देख लेते हैं, तो फिर सवाल, क्या ये मुमकिन है, से बदलकर ये कैसे मुमकिन होगा पर आ जाता है। और बस यही वो पल है जब आपकी जिंदगी बदलने लगती है। स्पष्टता शक्ति है। जितनी साफ तस्वीर आपके दिमाग में होगी, उतनी ही तेजी से आप उसे हासिल करेंगे। तो आज ही अपनी जादुई छड़ी घुमाइए और कागज पर लिख डालिए कि 5 साल बाद वाली वो परफेक्ट दुनिया कैसी दिखती है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। अभी तक हमने बातें की, सपने देखे और दिमाग को तैयार किया, लेकिन अब बारी है एक्शन की। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी सालों की रिसर्च के बाद एक 7 स्टेप फॉर्मूला बनाया है। यह वही फॉर्मूला है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को रंग से राजा बनाया है। अगर आप बाकी वीडियो भूल भी जाए, तो भी इस हिस्से को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि अगर मुमकिन हो, तो आप वीडियो को पॉज करके एक पेन और कागज ले आएं, क्योंकि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम अभी इसी वक्त अपने भविष्य का निर्माण शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम है, तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं। दोस्तों, ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। लक्ष्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हों। ये मत कहिए कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये कहिए कि मुझे 31 दिसंबर तक 5 लाख रुपए कमाने हैं। जब आपका लक्ष्य मापा जा सकता है, तभी आपका दिमाग उसे हासिल करने के लिए काम करेगा। दूसरा कदम, इसे कागज पर लिखें। यह सबसे जादुई कदम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक बिना लिखा हुआ लक्ष्य सिर्फ सिगरेट के धुएं की तरह होता है, जो हवा में उड़ जाता है।
जब आप पेन उठाते हैं और कागज पर अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो आप दरअसल एक चमत्कार कर रहे होते हैं। आप एक अदृश्य विचार को एक दृश्य हकीकत में बदल रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आप गंभीर हैं। याद रखिए, जो कागज पर नहीं है वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसे लिख डालिए। तीसरा कदम, एक डेडलाइन यानी समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन का लक्ष्य उस रेस की तरह है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप भागते रहेंगे लेकिन कभी जीतेंगे नहीं। अपने दिमाग को एक तारीख दीजिए। कहिए कि मुझे ये घर 2026 तक चाहिए। जब आप तारीख तय करते हैं तो आपके अवचेतन मन पर एक दबाव बनता है, एक पॉजिटिव प्रेशर जो आपको आलस छोड़कर काम करने पर मजबूर करता है। और अगर आप डेडलाइन तक लक्ष्य हासिल न कर पाए तो घबराइए मत, बस एक नई डेडलाइन बना लीजिए। लक्ष्य नहीं बदलना है, सिर्फ तारीख बदलनी है। चौथा कदम, एक लिस्ट बनाएं। अब आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपको लगता है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। उन बाधाओं को लिखिए जो रास्ते में आएंगी, उन जानकारियों को लिखिए जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, और उन लोगों के नाम लिखिए जिनकी मदद आपको चाहिए होगी। ये लिस्ट तब तक बनाते रहें जब तक आपके दिमाग में आने वाली सारी बातें कागज पर न आ जाए। ये लिस्ट आपको ये विश्वास दिलाएगी कि आपका बड़ा सा लक्ष्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आसान हो गया है। पांचवा कदम, इस लिस्ट को एक योजना में बदले। अब उस लिस्ट को देखिए और तय कीजिए कि पहले क्या करना है और बाद में क्या। कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे एक सीढ़ी की तरह जमा लीजिए। अब आपके पास हवाई सपना नहीं है, अब आपके पास एक ठोस प्लान है। आपको पता है कि पहला कदम क्या उठाना है। छठा कदम, तुरंत एक्शन ले। यही वो कदम है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। प्लान बनते ही उसी वक्त कुछ न कुछ जरूर करें, चाहे वो किसी को फोन करना हो, कोई किताब खरीदनी हो या इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो। इंतजार मत कीजिए कि जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा। परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती, बस शुरू कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी शुरुआत पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगी। और सातवां और आखिरी कदम, हर दिन कुछ न कुछ करें। यह सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। कसम खा लीजिए कि साल के 365 दिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीतेगा जब आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना करें। चाहे आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ें या एक ग्राहक से बात करें, लेकिन हर दिन आगे बढ़ें। जब आप रोज कदम बढ़ाते हैं तो आप में एक गति आ जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है, और फिर आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वो 7 स्टेप का नक्शा। कागज पर लिखना, प्लान बनाना और रोज उस पर काम करना। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यकीन मानिए, साधारण चीजें ही असाधारण नतीजे देती है। दोस्तों, अब एक कड़वे सच का सामना करने का समय आ गया है। हमने लक्ष्य बना लिया, हमने प्लान भी बना लिया, लेकिन फिर भी एक सवाल है जो हमें परेशान करता है। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं मेहनत भी कर रहा हूं, तो मैं अभी तक वहां पहुंचा क्यों नहीं? आखिर वो क्या चीज है जो मुझे रोक रही है? ब्रायन ट्रेसी इस 5वें अध्याय में हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर लक्ष्य और आपके बीच में एक रुकावट यानी एक बाधा खड़ी होती है। इसे आप अपनी सफलता का बॉटल नेक या गर्दन भी कह सकते हैं। जैसे एक बोतल की गर्दन तंग होती है और वो पानी के बहाव को धीमा कर देती है, वैसे ही आपके जीवन में कोई एक ऐसी कमी जरूर है जो आपकी कामयाबी की रफ्तार को रोक रही है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। हम में से ज्यादातर लोग जब असफल होते हैं तो हम बाहर देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते। हम अपनी उंगली हमेशा दुनिया की तरफ उठाते हैं। लेकिन यहां ब्रायन ट्रेसी हमें 80/20 के नियम का एक ऐसा सच बताते हैं जो आपको हिलाकर रख देगा। वो कहते हैं कि आपके लक्ष्य के बीच आने वाली 80% बाधाएं आपके अंदर, जी हां, आपके खुद के भीतर, और सिर्फ 20% बाधाएं ही बाहरी दुनिया में है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो 80% चांस यह है कि कमी आपकी किसी स्किल में है, आपके अनुशासन में है, या आपके किसी डर में है। हो सकता है आप सेल्स करने से डरते हो सकता है आप समय बर्बाद करते हो,
या हो सकता है आप काम को कल पर टालते हो। हम बाहर की दुनिया को तो नहीं बदल सकते, हम ट्रैफिक को, मौसम को या इकोनॉमी को नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम खुद को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, वो कौन सी एक स्किल है, वो कौन सा एक हुनर है जिसे अगर मैं आज सीख लूं तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आ जाएगा। अक्सर हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं, हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वही कमजोरी, वही एक बाधा आपकी सफलता के हाईवे पर एक बड़ी चट्टान बनकर पड़ी है। जरा सोचिए, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं और उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो आप कितना भी एक्सीलेटर दबा ले, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी अंदरूनी बाधाएं, हमारा डर, हमारा आलस, हमारा अज्ञान बिल्कुल उसी हैंड ब्रेक की तरह है। तो दोस्तों, आज ही उस हैंड ब्रेक को पहचानिए। यह आसान नहीं है, अपनी कमी स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन जिस दिन आप शीशे में देखकर कहते हैं कि हाँ, ये मेरी कमी है और मैं इसे ठीक करूंगा, उसी दिन आप उस 80% रुकावट को हटा देते हैं। और जैसे ही वो पत्थर रास्ते से हटता है, आपकी सफलता की गाड़ी इतनी तेजी से भागती है कि दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए बाहर लड़ना बंद कीजिए और अपने अंदर की जंग को जीतिए। बाहरी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। दोस्तों, अब हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के हर सुपर अचीवर, हर बड़े खिलाड़ी और हर सफल इंसान का सबसे गुप्त हथियार है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ हाथ पैर चलाने से या दिन रात मेहनत करने से मिलती है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी शारीरिक मेहनत तो सिर्फ आधी कहानी है, बाकी की आधी और सबसे अहम कहानी आपके दिमाग के अंदर लिखी जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण और माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे दिमाग की एक बहुत ही अनोखी बात है। हमारा अवचेतन मन, जो कि हमारा असली मालिक है, उसे यह पता ही नहीं होता कि क्या सच है और क्या झूठ। जी हां, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने यह साबित कर दिया है। अगर आप अपनी आंखों को बंद करके पूरी गहराई से यह कल्पना करें कि आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, आप उस स्टीयरिंग का स्पर्श महसूस करें, नई कार की खुशबू को महसूस करें, तो आपके दिमाग को लगेगा कि यह सच में हो रहा है। और बस यही वो जादुई चाबी है। लेखक इसे मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक पूर्वाभ्यास कहते हैं। आप किसी भी ओलंपिक एथलीट को देख लीजिए, दौड़ शुरू होने से पहले वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने दिमाग में पूरी दौड़ को जीतते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि वो सबसे आगे हैं, वो भीड़ की आवाज सुनते हैं और वो जीत का जश्न मनाते हैं। वो असल मैदान पर दौड़ने से पहले अपने दिमाग में 1000 बार उस दौड़ को जीत चुके होते हैं। आपको भी अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ बिल्कुल यही करना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपने दिमाग में एक सिनेमा घर बना लीजिए और इस सिनेमा की स्क्रीन पर आप हीरो हैं। हर रोज दिन में कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता की फिल्म चलाइए। देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक बड़ा घर खरीदना है, तो सिर्फ ईंट पत्थर के बारे में मत सोचिए। आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आप उस घर के बगीचे में टहल रहे हैं। देखिए कि आप अपने परिवार के साथ वहां बैठकर चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि उस खुशी को, उस गर्व को अभी महसूस कीजिए, क्योंकि दोस्तों, तस्वीरें दिमाग को आकर्षित करती है, लेकिन भावनाएं यानी आपकी फीलिंग्स उस तस्वीर को हकीकत में बदलने की रफ्तार बढ़ा देती है। जितनी साफ और रंगीन आपकी ये मानसिक तस्वीर होगी, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन उसे आपके जीवन में खींच लाएगा। यह बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है। जब आप अंदर से सफल महसूस करने लगते हैं, तो बाहर की दुनिया को मजबूर होकर बदलना पड़ता है ताकि वो आपके अंदर की दुनिया से मेल खा सके। इसलिए दोस्तों, आज से ही चिंता करना छोड़िए और चिंतन करना शुरू कीजिए। अपनी समस्याओं की फिल्म चलाने के बजाय अपने समाधान और अपनी जीत की फिल्म चलाइए, क्योंकि जैसा आप भीतर देखेंगे वैसा ही आप बाहर पाएंगे। यह कुदरत का नियम है और यह कभी फेल नहीं होता। दोस्तों, हम इस अद्भुत सफर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं
और सच कहूं तो ये पड़ाव ही तय करेगा कि आप जीतेंगे या सिर्फ बातें बनाकर रह जाएंगे। हमने नक्शा बना लिया, हमने गाड़ी तैयार कर ली, हमने मंजिल भी देख ली, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना भी बेकार है अगर उस पर अमल न किया जाए। अमल यानी एक्शन, यही वो जादुई पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा ताजा और साफ रहता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो हम में डर और शंका के कीड़े लगने लगते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम एक्शन लेते हैं, तो वो डर गायब हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब का सबसे कीमती मंत्र यही है, हर दिन कुछ ना कुछ करें। जी हां, साल के 365 दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य की दिशा में कोई कदम न बढ़ाएं। चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे आप सिर्फ 10 पन्ने पढ़ें, चाहे आप एक क्लाइंट को कॉल करें, या चाहे आप सिर्फ 5 मिनट कसरत करें, लेकिन नियम यह है कि शून्य वाला दिन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक विज्ञान है जिसे मोमेंटम यानी गति का नियम कहते हैं। आपने कभी किसी बंद पड़ी कार को धक्का दिया है? शुरुआत में उसे हिलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब वो कार लुढ़कने लगती है तो फिर उसे एक उंगली से भी आगे धकेला जा सकता है। सफलता भी ऐसी ही है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आप हर रोज काम करते हैं तो आप में एक गति आ जाती है और फिर आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है। आप एक अनस्टॉपेबल इंसान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप उन टॉप 3% लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? याद रखिए, कोई और आपके लिए नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। आप ही अपनी कहानी के हीरो हैं, आप ही अपनी नाव के कप्तान हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। जिम्मेदारी लीजिए, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, उन्हें कागज पर लिखिए और आज ही, अभी इसी वक्त पहला कदम उठाइए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जरा सा भी हवा दी है तो अपना प्यार हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज एक वादा कीजिए, खुद से और पूरी दुनिया से। नीचे लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल, यानी मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखते हैं आप में से कितने लोग आज ये संकल्प लेने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान इसी तरह सरल भाषा में आपके लिए लाते रहें, तो अपने इस चैनल नॉलेजेबल बुक समरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सफलता का कोई भी राज आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए।